और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खान मुज़ाकरात में शरीक हैं। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार भी मुज़ाकरात का हिस्सा। अपोजिशन के मुज़ाकराती कमेटी में अलामा नासिर रिजवी, साहिबजादा हामिद रजा और असद कैसर शरीक हैं। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद है और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। यासिर, सबसे पहले आप बताइएगा कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके, कितने बजे का वक्त था और कितनी देर पहले शुरू हुए? 11 बजे का वक्त था। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत जो है वो ये दोनों कमेटियों के मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और अपोजिशन की नुमाइंदगी की अगर बात की जाए तो असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इसमें शरीक हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी समेत जो हुकूमती उनके इत्तेहादी हैं उनमें नवीद कमर मौजूद हैं। और इसी तरह से जो राजा परवेज अशरफ है वो भी मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा है और वो मुज़ाकरात में शरीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ड्राफ्ट है वो इब्तदाई तौर पर जो तैयार किया गया है वो आज पेश किया जाएगा। गो के इस जो अपोजिशन की कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बहुत से बानी पीटीआई की जानिब से मेंबरान जो हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन वो आज की इस कमेटी इजलास में शरीक नहीं है। सिर्फ 3 लोग शरीक हुए हैं, बाकी दीगर जो लोग हैं वो नहीं है। उमर अयूब नहीं है, अली अमीन गंडापुर जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो नहीं है, सलमान अकरम राजा जो है वो इस कमेटी में शरीक नहीं हुए हैं जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं। इसी तरह हामिद खान जो है वो भी शरीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने जो इब्तदाई तौर पर अपना ड्राफ्ट जो तैयार किया है उसमें ज़राए का ये बताना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 5000 से ज़ायद कैदियों की फहरिस्त तैयार की गई है। फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त रखा गया है। मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। और ये बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि सानिया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा कि आज़ादाना तौर पर एक जुडिशल कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे और उसकी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिल आखिर हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जो हैं वो अभी शुरू हो चुके हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार ठीक, बाज़ाब्ता तौर पर ये मुज़ाकरात आज शुरू हो चुके हैं। यासिर, आप साथ ही रहेगा, अदील वड़ाइच की जानिब बढ़ते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, ये बताइएगा कि जो पीटीआई है उसने तो अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया है, कुछ शराइत तैयार की हैं जो कि हुकूमती कमेटी के सामने रखी जाएंगी, लेकिन हुकूमती कमेटी ने आज क्या अपना पेपर वर्क किया है? ये एक खुशाइंद ये सूरत हाल है कि बिल आखिर ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने की जो बात की जाती थी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से आज बाकायदा उस टेबल पे बैठने का आगाज हो गया। लेकिन अभी तक दोनों जानिब से बहुत सी चीजों में क्लैरिटी नहीं है। हुकूमत का तो इस सारी सूरत हाल में एक ही मौक़िफ़ नजर आता है कि मुल्क के अंदर जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसको खात्मे के लिए उसने अपोजिशन को सुनना है, उनको उनकी बात सुननी है। तो आज बात सुनने का अमल जो है वो बुनियादी तौर पे वो शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें जो मुतालबात, जिस तरह यासिर भी बता रहे थे, जो मुतालबात उनकी जानिब से सामने आए हैं और जो सरफहरिस्तानी पीटीआई की रिहाई का मामला है, 9 मई वाले मामला का मामला है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे रियासत का एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड है, एक बड़ी क्लैरिटी है। बड़े बड़े फोरम्स पे ये तमाम चीजें जो हैं ये अनाउंस हो चुकी हैं। उसमें इन मुज़ाकराती अमल के जरिए क्या उन चीजों को नेगेटिवली ठीक है, तो ये मुज़ाकरात अब शुरू हो चुके हैं। दिल, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया।